बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाब्दु या कनस्तईन। इस वक्त हम इंसाफ लॉयर फोरम के वकला आपके सामने PTI से तल्लुक़ रखने वाले दोस्त खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। और आज हम खड़े क्यों हैं? पिछले दिन भी आए, उससे पहले भी आए और बार बार हम आते हैं इंसाफ लेने के लिए। इमरान खान साहब की हेल्थ का इशू था। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद 2 दिन के अंदर शिफ्ट किया जाए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, एग्जामिनेशन हो। अदालती हुक्म की अजूली करते हुए ना इन्होंने शिफ्ट किया, ना उनका ट्रीटमेंट हुआ, ना उनका एग्जामिनेशन हुआ, और ना ही जो बोर्ड बनाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बोर्ड बनाया जाए जिसमें डॉक्टर उज़मा और खान साहब के ज़ाती मौलिक डॉक्टर फैसल होंगे, ना ही वो किया गया। झूठ, फरेब, धोखा, एक ड्रामा किया गया पूरी कौम के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, इमरान खान साहब के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ ये फ्रॉड किया गया। तो हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अर्जेंसी की बजाय इस मामले को 16 सितंबर तक लटका दिया। कहा गया कि अवेलेबिलिटी नहीं है और 16 सितंबर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त फिक्स होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो SOPs हैं उसके मुताबिक ख़ास तौर पर बेल से रिलेटेड मामला या इम्प्लीमेंटेशन का मामला हो, यानी उसी कोर्ट के हुक्म के अमल का मामला हो, तौहीन अदालत का मामला हो, तो उसी वीक के अंदर मुकदमा लगाया जाता है या उससे अगले वीक के अंदर लगाना मस्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद SOPs बनाए हैं। तो जब आपने खुद SOPs बनाए हैं और एक हेल्थ का इशू जो है वो सेहत और ज़िंदगी के रिलेटेड है, तो इसमें इतनी जो है वो गफलत या सुस्ती वो क्यों की जा रही है? और इसकी जिम्मेदारी इस हुकूमत पे होगी। अगर खुदा ना खास्ता खान साहब को अल्लाह उम्र खिजर दे, लंबी उम्र दे, अगर खान साहब की सेहत को नुकसान पहुंचता है, अगर उन्हें खुदा ना खास्ता उनकी तबीयत खराब होती है इस ताखीरी हरबे के बायस, तो इसकी जिम्मेदार ये गवर्नमेंट, इसके प्राइम मिनिस्टर, इसकी चीफ मिनिस्टर और ये तमाम लोग होंगे। दूसरी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, अदालत में मौजूद थे जब 3 मोहतरम जजेस ने अपने हुक्म में तहरीर किया और समाअत के दौरान ऑब्जर्वेशन भी दी। वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील नहीं की जाती, इस पे अमल नहीं किया जाता, तो बहनें या पिटिशनर दोबारा सुप्रीम कोर्ट आएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में दर्ज है। तो क्या हुक्म के इस हिस्से को जब सामने रखा जाए, तो मैं इंतहाई एहतराम से ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से मैं इस्तदा करूंगा कि ये जुडिशल साइड पे पास करदा ऑर्डर है, ये 3 मोहतरम जजेस का ऑर्डर है। अगर उस हिस्से को सामने रखा जाए तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को उस ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए जो कि साइल के मुतालिक की गई थी कि अगर आपके साथ इस ऑर्डर के मुताबिक सलूक नहीं किया जा सकता तो आप दोबारा हमारे पास आइए। होना तो ये चाहिए था कि तौहीन अदालत आते ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को यह केस उसी बेंच के सामने फिक्स करना चाहिए था, लेकिन फिक्स नहीं किया गया। 16th डेट दे दी गई, उसके मुतालिक हम अर्ली हेयरिंग लगा रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि जो सबसे ज्यादा अर्जेंसी के इश्यूज होते हैं जब अदालत में आते हैं, तो उसमें सबसे बुनियादी इशू होता है जिंदगी का, लाइफ। सेकंड होता है हेल्थ का इशू। दोनों इशू खान साहब से रिलेटेड है। तो जब खान साहब की जिंदगी का मसला है, खान साहब की सेहत का मसला है, तो क्या अमर माने हैं? ये केस क्यों नहीं फिक्स किया जा रहा? ये फिक्स करा के क्यों सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कंप्लायंस नहीं कराई जा रही? और ये ताखीर से, अगर मुझे वक्त वो याद आ रहा है जब नवाज शरीफ की सेहत का एक ड्रामा बनाया गया, प्लेटलेट्स का ड्रामा रचाया गया कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर रहे हैं और इनकी अपनी गवर्नमेंट के मिनिस्टर बता रहे हैं वो प्लेटलेट्स की क्या रिपोर्ट्स थी। तो अदालत में ये कहा जा रहा था, अदालत की ये ऑब्जर्वेशन थी कि क्या आप नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत देंगे? तो आज मैं ये सवाल करता हूं, क्या इमरान खान साहब की जिंदगी की जमानत देंगे ये लोग? क्या ताखीरी हरबों से अगर खान साहब की सेहत को नुकसान पहुंचता है तो ये लोग जमानत देंगे कि नुकसान नहीं पहुंचेगा? जब उनको मुतलका इलाज नहीं दिया जा रहा, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये तहरीर करती है अपने हुक्म में कि एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट, तो पहली बात क्या होगी? मुआयना होगा। मुआयना किस लिए होता है? मुआयना होता है डायग्नोज करने के लिए कि इमरान खान साहब के क्या इश्यूज हैं। जो रिपोर्ट में लिखा गया है कि ब्लड प्रेशर के इश्यूज बनाए गए हैं, जबकि इमरान खान साहब की सेहत तो बिल्कुल ठीक थी। कौन से ऐसे हालात हुए कि उनकी सेहत खराब हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक? तो सवाल ये है कि मुआयना नहीं किया जा रहा और मुआयने के बाद फिर ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा। और ट्रीटमेंट किस तरह होगा जब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में नहीं लेके जाएंगे? फिर उसके साथ साथ तौहीन अदालत करते हुए
इनकी यह भी जिम्मेदारी थी जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 2 दफा हफ्ते में इमरान खान साहब के बेटों से इनकी बात कराई जाए। मेरी इतलात के मुताबिक आज तक, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुए हुए दूसरा हफ्ता जा रहा है, इमरान खान साहब के बेटों से एक दफा भी बात नहीं कराई गई। यह एक दूसरी तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि फैमिली की मुलाकात कराई जाए। तो क्या फैमिली में सिर्फ नूरीन नियाज़ी है? क्या हलीमा खान फैमिली नहीं है? क्या उस्मा खान फैमिली नहीं है? उस्मा खान की एक दफा, डॉक्टर उस्मा खान की एक दफा मुलाकात कराएगी, वो भी अजीब से सर्कमस्टांसेस से पिम्स हॉस्पिटल में। फिर तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बात यह है कि खान साहब का जब ये कहा गया कि उनको शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाके वहां पे एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, जिस मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर फैसल सुल्तान होंगे जो इमरान खान साहब के जाती मौलिज हैं, डॉक्टर उस्मा होंगी, दीगर डॉक्टर होंगे, क्या मेडिकल बोर्ड बनाया गया? तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का ये एक ऐसा केस है, एक ऐसा तौहीन अदालत का केस है, जिसमें वो कहना ये चाहिए कि राइटिंग्स ऑन द वॉल। ये हुकूमत इस तौहीन अदालत की बाबत बहुत बड़ी कीमत अदा करने जा रही है। मैं ये अर्ज करता चलूं कि अगर हमारा केस अदालत में लगता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बगैर ताखीर के लगे, क्योंकि इमरान खान साहब की जिंदगी और सेहत का मसला है, और आइन और कानून के मुताबिक सुना जाता है, सफ़ा मिसल पे मौजूद मवाद के मुताबिक सुना जाता है, तो इस गवर्नमेंट को, इसके प्राइम मिनिस्टर को और जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको तौहीन अदालत की सजा से कोई नहीं बचा सकेगा। और फिर ये मैं अर्ज करूं, एक लम्हे की सजा हुई थी चंद लम्हात की यूसुफ रजा गिलानी को, तो हो सकता है कि ये गवर्नमेंट भी तौहीन अदालत में फारिग हो। तो मैं इस्तदा करूंगा मीडिया के थ्रू ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से कि जब इमरान खान साहब की सेहत और जिंदगी का मसला है तो ये केस फौरी तौर पे फिक्स होना चाहिए। हम लोग इस बाबत आज अर्ली हियरिंग की पिटीशन दे रहे हैं, जो कि मैंने कुछ दिन पहले की तैयार कर रखी है। उजैर भंडारी साहब हमारे इसमें लीड काउंसिल है, जैसे कि नईम साहब ने कहा, सलमान अकरम राजा साहब भी जाती तौर पर तमाम लीगल इशूज को देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने आईनी कानूनी हकूक के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देते रहेंगे। थैंक यू। नहीं भाई, ये सर जिस तरह से हॉस्पिटल्स के हालात हैं, पिम्स का जो कल वाक़या हुआ है, पाकिस्तान का मोस्ट वेल रेपुटेड उसे इदारा कहा जाता है, अगर वहाँ की हालात हैं तो आप क्या समझते हैं कि दीगर जो पूरे मुल्क के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वो इस काबिल है कि खान साहब को वहाँ शिफ्ट किया जाए और मुल्क से बाहर भेजा जाए उन्हें इलाज के लिए? देखें, बात यह है कि मुल्क से बाहर तो इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ जैसे बाहर स्टाम्प दे के गए थे, हमेशा ये कहते हैं कि काश इमरान खान साहब भी ऐसे हों या हमारे लीडर भी ऐसे होते कि स्टाम्प देकर लंदन ना जाते, तो इनको रश्क आता है। तो लंदन तो वो जाने वाले नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अभी तूरी साहब कह रहे थे कि 22 अरब रुपए जो है वो खाली 3 सालों के अंदर इस जो पिम्स हॉस्पिटल है इसको दिया गया है। तो उसका एक ऑडिट, उसकी पूरी तफसीलात कौम के सामने रखी जाए कि वो 22 अरब लगाया कहाँ गया है, जहाँ एंजियोग्राफी की आपके पास मशीन नहीं है, जहाँ अगर जो है वो बच्चे, नामालूद बच्चे अंदर वार्ड के अंदर होते हैं तो सेफ एग्जिट जो है वो आपने बनाई नहीं है, जहाँ पर आप जाएं तो बगैर पैसे दिए आपका इलाज नहीं होता, बगैर रिश्वत दिए आपकी केयर नहीं होती। वहाँ जो कल लोग फैमिलीज थी, उन्होंने कल बताया कि हमें किस तरह की हर्डल्स पेश आई खाली एडमिशन के लिए। तो बात यह है कि यहाँ जो सारी एक जितने भी इदारे हैं वहाँ सिर्फ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो यहाँ इलाज करवाना वो एक पूरी हकीकत सामने आ गई है कि किस